उसका इष्ट अपने आप बस में हो जाएगा। इसलिए वशिष्ठ जी ने अपने इष्ट को बस में कर रखा है। बस बोलो, बस इष्ट। कौन है वशिष्ठ जिसने अपने इष्ट को बस में रख रखा है? महाराज जी कितना अच्छा बोल रहे थे। अरे तुम पूरी दुनिया में कभी भी जाला, लेकिन तुम्हारा काम तो औला, तो तुम्हारा देवता ही आला भाई। जो तुम्हारा घर का देवता है, जो तुम्हारा इष्ट, वही तुम्हारे काम आएंगे। इसलिए वशिष्ठ, वशिष्ठ बनो, अपने इष्ट को बस में करो, इष्ट को अपने बस में रखो। और इष्ट किसका बस में होगा? अब आप प्रश्न ये कर सकते हैं, किसका इष्ट बस में होगा? जब इष्ट आ रहा है, जो उस समय दरवाजा खोलेगा। मेहमान आए और आपने दरवाजा ही नहीं खोला तो चला गया ना वापस। इसलिए इष्ट का समय है, और वो कौन सा समय है? ब्रह्म मुहूर्त। सच कह रहे हैं, 14 साल की उम्र से कथा कर रहे हैं, लेकिन ये शास्त्रों का निचोड़ है। सुबह उठो बस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब है मिलती सारी शक्तियां, सिद्धि सिद्धि संपत्ति, सब कुछ करके देखना। हम कल आपको कह रहे थे कि विभीषण को अगर राम मिला है तो क्यों मिला? नहीं तो उस लंका में सब, लंका किसे कहते हैं बोलो? लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। लंका कौन है? जहां निशाचर है। और निशाचरों का पता कैसे लगा कि ये निशाचर है और ये सज्जन है? कैसे लगा पता? बताओ। अरे जो रात भर दारू पीण लग्यो, नाचण लग्यो, रात 12 बजे, रात का 12 बजे आइसक्रीम खाना है, तो पता नहीं लग रहा रात की 12 बजे। दिल्ली का जतरा भी मन की रात 1 बजे जाना था आइसक्रीम खाने, और जैसे सुबह के 3 बज रहे हैं वैसे चढ़ लग गया। लंका निशिचर निकर, घूमते एक जगह दिखाई दी जहां तुलसी का पौधा लगा हुआ था। वाह, आहा, जहां राम राम लिखा हुआ था दीवार पर। आनंद आ गया हनुमान जी महाराज को। चलो, भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी यहां एक तुलसी का पौधा तो दिखा, राम राम भी दिखा, लेकिन अब प्रमाण चाहिए। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देखे हरस कपीरा। हनुमान जी महाराज खुश हो गए। बहुत अच्छा है, ये तो बढ़िया है भाई, राम राम बोलने वाला घर है ये तो। यहाँ तो सब राम राम बोलते हैं। तुलसी का पौधा भी लगा हुआ है, इसका मतलब आस्तिक हैं, मानते हैं। लेकिन अब अगर परीक्षा में पास हो गया, अगर भाई अगली कक्षा किसको मिलेगी? जो परीक्षा में पास होगा वो जाएगा ना अगली कक्षा में। अब है परीक्षा, और परीक्षा क्या है? जो कितने बजे उठेगा? ब्रह्म मुहूर्त में खड़ा उठेगा, जो 3:30 बजे खड़ा उठेगा। हनुमान जी महाराज 3:30 बजे खड़े उठ गए। ये विभीषण जी खड़े उठ गए कितने बजे? 3:30 बजे। और जैसे ही 3:30 बजे खड़े उठे, उन्होंने मुख से क्या बोला? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। वाह जी वाह, राम 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 राम। और जैसे ही विभीषण के मुख से राम राम निकला, काम बन गया विभीषण का, मोहर लग गई। कीमत तो मोहर की है।
नहीं तो कागज के टुकड़े तो न जाने कितने हैं, लेकिन जिस पर मोहर लगी हुई है वही तो है नोट। नहीं, उसकी है कीमत, वो चलेगा बाजार में। प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि 500 का और 1000 का नोट बंद, तय के बाद कोई कीमत नहीं था तो नोटों की। एक पंडित जी थे हमारे साथ जौनपुर के, रात भाजी 12 बजे और सुबह देखे हम तो तक नहीं था ही महाराज। अरे हम लोग पंडित जी कहा गया, अरे बोला महाराज 500 का जो नोट थे रखे भीतर तोड़ी बहर गार्डन चलेगी महाराज, समय बैंक में नहीं कर रहे थे जमा हो। अरे बोला यार निकालो उनको बाहर, बोलो इसका मतलब कीमत किसकी है? मोहर, मोहर की, मोहर की। हम सनातनी हैं, हम पूजा करने वाले, हम पाठ करने वाले, हम जप करने वाले, हम तप करने वाले, हम यज्ञ करने वाले, हम दान करने वाले, हम सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन मोहर कब लगेगी? जब हम कब उठेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में खड़े उठेंगे। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में बोला हुआ जो नाम है भगवान का नाम असर करता है। क्यों नहीं? एक धीरे धीरे चल रहा है और एक भाग रहा है। हम देहरादून से गाड़ी में आए ना, और अगर हम पैदल चलते तो कितने दिन में पहुंचना था हमने यहाँ? पता नहीं कितने दिन में पहुंचते हो। क्यों सर? 7-8 दिन तो लग ही जाते, तब तो भागवत की डेट पूरी। ब्यास जी केवल पैदल लगे हो बाट, ए ब्यास जी महाराज गाड़ी पर होने। इसी प्रकार से हम भी कितने समय से लगे हुए हैं राम राम बोलने में, राम राम बोलने में, राम राम बोलने में, लेकिन अभी तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि वो टाइम नहीं पकड़ा हमने। इसलिए तुलसीदास जी ने वो टाइम पकड़ लिया। इसलिए तुलसी जी बोलते हैं कि एक बार राम बोलने से कल्याण हो जाएगा, एक बार हनुमान चालीसा बोलने से कल्याण हो जाएगा। एक बार, वो एक बार कौन सा है? वो एक बार है ब्रह्म मुहूर्त में बोलना। और भगवान की माया भी ऐसी जबरदस्त है कि उसी समय नहीं गहरी नींद आने की, अगर कोई अनुभव कोई उठ उठ तब कपाल जरा थोड़ी तय सब कुछ करी, लेकिन सुबह नहीं उठोड़ तो है नहीं। बेचारे पति देवता सुबह सुबह चाय की प्याली पीते हैं, देवी खड़ी उठते हैं चाय पी, आपो तो सियान नहीं और हमने भी सियान नहीं दिया। पति देवता बेचारू एक रजाई और गाड़ दो, ले चाय कर, चाय कर। ये माया। अच्छा गजब की बात है, नींद भी उस समय इतनी आती है, ये सच्ची बात है। नींद इतनी अच्छी प्यारी सी नींद, आहा हा, ब्रह्म मुहूर्त के समय बहुत गजब की नींद। वही तो है माया, उसी के लिए तो कहा गया है मोहनिसा सब सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकार, देखहि सपन अनेक प्रकार, देखहि सपन अनेक प्रकार, देखहि सपन अनेक प्रकार। मोहनिसा
इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खड़े उठो और कुछ मत करो, कमर सीधी रखो। हम तो ऐसे ही करते हैं। हम उस समय, हमारे पास एक हारमोनियम है, हम उसमें करते हैं लोग बोलते हैं महाराज जी तुम्हारे यहाँ शंख बजता है, घंटी बजती है, मतलब क्या है उसका? अरे हमने कहा तुझे पता नहीं, ये तो षट चक्रों को खोलने का यंत्र है। शंख बजता है तो जो हमारे चक्र हैं वो सब खुलते हैं, सुषुम्ना जो नाड़ी है वो सक्रिय हो जाती है। हमारे यहाँ बोलता नहीं देवता होना देवता होना देवता होना। इसलिए शंख बजाने का भी मतलब है वो जो ब्रह्मांड की जो दैवीय शक्तियां हैं उनको खींचने का काम करती है। शंखत ध्वनि, घंटी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठो और तब बोलो ओ। जो आपको मंत्र मिला, हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो हमको मंत्र दे रखा, हम उस समय उस मंत्र का जाप करते नहीं, ध्यान लगाते हैं। सुबह सुबह चलो पहुंच जाओ गंगोत्री। हाँ हाँ, आज हमारे वो ब्राह्मण देवता बोल रहे थे, बोला कि लाइट नहीं थी, बोला ठंडे पानी से नहाया। अरे हमने कहा हम तो रोज ही नहाते हैं। बोला क्यों, तुम्हारे लिए तो गर्म पानी रहता है। अरे हमने कहा सुबह सुबह 3 बजे आंख बंद करी थे, गंगोत्री का गंगा जल तक नहाया नहाओ, कोई ठंड नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में गंगोत्री जाओ और वहां डुबकी मारो 3 बजे। प्रधानमंत्री जी जब गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार की यात्रा करते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च होता है उनकी यात्रा में। लेकिन जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार की यात्रा करता है उसको प्रधानमंत्री से भी ज्यादा फल प्राप्त हो जाता है और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। बस सुबह उठ करके गंगोत्री पहुंच जाओ, आहा गंगा जल में खूब डुबकियां मारो। उसके बाद केदारनाथ में उस गंगा जल को चढ़ा दो, पूजा करो। बद्रीनाथ पहुंच जाओ, बोल दा बद्रीनाथ। वाह रे हमारा बद्रीनाथ तो बोलता है भाई, बोल दा बद्रीनाथ है, बोलता है। कई लोग बोलते तुम सनातन धर्म को मानने वाले लोग, मूर्ति पूजा करने वाले लोग, ए भाई ऐसा मत बोलना कि हम मूर्ति पूजा, हम उस मूर्ति को पूजते नहीं है जो सामान्य मूर्ति है। हमारे यहाँ तो स्वयं बद्रीनाथ भगवान बोल रहा था और बोलते बोलते मूर्ति बन गया। वो कोई किसी कारीगर के द्वारा बनाई गई मूर्ति नहीं है, वो भगवान नारायण जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे ही बोल रहे थे। कलयुग शुरू हो गया, भगवान मूर्ति बन गया। लेकिन मूर्ति ही बन करके वो नहीं रहेंगे जब कोई धर्मात्मा, इसलिए हमारे यहाँ नारायण के जो पिता हैं उनका नाम क्या है, धर्म, और माता का नाम क्या है, मूर्ति। जब कोई धर्मात्मा भाव और प्रेम से बद्रीनाथ के मंदिर में पहुंचेगा तब उसके लिए बद्रीनाथ की मूर्ति बोलदा बद्रीनाथ बन जाएगी, बोलने लग जाएगी। सुबह सुबह दर्शन करो, बद्रीनाथ के घंटा बजाओ। हमें तो पता ही नहीं लगता कि कब बज गया वो 4:30। इतना गुस्सा आता है हमको घड़ी पर ना, क्योंकि हमने कह रखा रहता है 4:30 बजे हमें आप गर्म पानी देना। देखते अरे अलार्म बजता हमारा 4:30 बजे। मतलब खो जाते हैं हम उस समय कि हमें होश नहीं रहता कि हम कहाँ हैं। इतना आनंद ना, इतना आनंद। हमें ऐसा लगता है कि यार जो लोग सोए हुए हैं उनको क्यों नहीं मिलता ये आनंद है। इतना आनंद आता है उसमें। ध्यान करो किसका, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का। तुलसीदास जी ने भगवान शंकर के मुख से कहलवाया, बताओ। सुनौ माते लोग अभागी। तुलसीदास जी को कड़वाली भी आती थी। हमारे एक बोलता नहीं अभागी मन की,
इसलिए भगवान शंकर भी बोल रहे हैं, हे उमा सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। जो जिसने भगवान को छोड़ दिया, जिसने भगवान को भूल दिया, जिसने भगवान का ध्यान नहीं रखा, हरि तजी होई विषय अनुरागी, जो विषय में फंसा हुआ है, जो हर चीज से विषय सुख ले रहा है, नहीं इंद्रिया, ये मन चाहता है क्या है, ये चाहता ही है कि भटकता रहे। कभी इसने अच्छा काम किया? ये महाराज जी हमारा खुद का अनुभव है कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो हमारा ये मन ही है। नहीं, ब्रह्म मुहूर्त के समय आप कल करके देखना। आप बोले यार व्यास जी ने बोला यार सुबह उठना है, सबसे पहले पता क्या, बुद्धि बोलेगी, बुद्धि अरे उठ, शास्त्र में लिखा है रे, विभीषण को भी मिला राम राम, खड़ा उठ। तब तो मन पता क्या बोले, अरे यही कर दे, क्या हुआ रण दी बहर बर्फ पड़ी। इसलिए अध्यात्म में भी ज्ञान की जरूरत है। इसलिए इस मन के चक्कर में कम रहो, इतनी बात समझो, सारा ज्ञान आपको हो जाना है। इस मन के चक्कर में कम रहना और बुद्धि के चक्कर में ज्यादा रहना। बुद्धि सुमति क्या बोल रहे थे महाराज जी आप कथा में, हम तो सुन रहे थे, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सफलता की कुंजी, इसलिए हम लोग कई बार विद्यालयों में देखते हैं, उसमें लिखा रहता है सफलता की कुंजी कौन है? योग और ध्यान। और सुबह उठ करके जिस व्यक्ति ने ध्यान को बस में कर दिया, परमात्मा को बस में कर दिया, बस समझ लेना जिस दिन प्राण जाएंगे उस दिन कल्याण हो गया हमारा। सच कह रहे हैं, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। जब शरीर छूटेगा ना हमारा, जिसका ध्यान हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, वो भगवान हमें लेने के लिए आ जाएगा। सब यात्रा हमारी शिव यात्रा में बदल जाएगी। वैसे भी हम लोग पहाड़ के लोग हैं, यहाँ सब यात्रा थोड़ी निकलती है, क्यों? हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ जब हमारी माता जी गुजरी थी तो उस समय लिंग उठाया था, पत्थर होता है लिंग, उसको जहाँ हमारा पैतृक स्थान है चोपड़ धाम, वहाँ समर्पित किया था। लिंग उठाते हैं, इसका मतलब लिंग का संबंध किससे होता है? शिव से, शिवलिंग। इसका मतलब अरे दुनिया में सब यात्रा निकाली जाती होगी, लेकिन जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, यहाँ सब यात्रा नहीं निकलती है। यहाँ तो स्वयं भगवान शंकर लेने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ शिव यात्रा निकाली जाती है। यहाँ शिव यात्रा, सोचो ना, व्यक्ति के प्राण जा रहे हैं और उस समय भगवान उसके सामने खड़ा हो। इतने दिनों से वो जो परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा था, वो आज प्रत्यक्ष रूप से लेने के लिए आ गया हमको। मरने से सब डरत है, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंट हूं पूर्ण परमानंद। उस समय कोई आनंद का ठिकाना होगा क्या? जब भगवान हमसे जप्फी मार रहा होगा, जब हृदय से लग रहा होगा, अरे भाई इतने समय से कहाँ था तू, और जब वो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा होगा, उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? तब झूमे हम, तब गाए हम, भलू लगदु कन्हैया तेरू बांसुरी बजोणु रे, भलू लगदु रे, भलू लगदु कन्हैया।
आइए भाव से प्रेम से झूमते हुए ऐसा सोचो कि हम परमात्मा के धाम में पहुंचे हुए हैं। मीरा की तरह नाचो, नृत्य करो। अरे भलू लगद कन्हैया तेरू बांसुरी 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 बजोणो हे भलू लगद कन्हैया तेरू बांसुरी बजोणो हे भलू लगद। दोनों हाथ खड़ा करें। भलू लगद कन्हैया तेरू बांसुरी बजोणो हे भलू लगद। भलू लगद कन्हैया तेरू बांसुरी बजोणो रे भलू लगद। ओहो भलू लगद कन्हैया तेरू गौड़ी को चरणो हे भलू लगद। भलू लगद कन्हैया तेरू गौड़ी को चरणो रे भलू लगद। ओहो भलू लगद कन्हैया तेरू गौड़ी को चरणो हे भलू लगद। ओहो भलू लगद कन्हैया तेरू गौड़ी को चरणो। दोनों हाथ खड़ा करके भाव से जय हो। वृंदावन मां गुरु चरोंदा कनि लीला रस रचोंदा। वृंदावन मां गुरु चरोंदा कनि लीला रस रचोंदा। वृंदावन मां गुरु चरोंदा कनि लीला रस रचोंदा। डाल बुटुल के छल मरंदा कनि प्यारी तान सुणोंदा। डाल बुटुल का छल मरंदा कनि प्यारी तान सुणोंदा। डाल बुटुल के छल मरंदा कनि प्यारी तान सुणोंदा। डाल बुटुल का छल मरंदा कनि प्यारी तान सुणोंदा। भलू लगदू भलू लगद कन्हैया तेरू बांसुरी बजोणो हे भलू लगदू। भलू लगद कन्हैया तेरू बांसुरी बजोणो हे भलू लगदू। ओहो भलू लगद कन्हैया तेरू बांसुरी बजोणो हे भलू लगदू। भलू लगद कन्हैया तेरू बांसुरी बजोणो रे भलू लगदू। ओहो भलू लगद कन्हैया तेरू गौड़ी को चरणो हे भलू लगदू। भलू लगद कन्हैया तेरू गौड़ी को चरणो हे भलू लगदू। भाव से दोनों हाथ खड़ा करके मक्खन गोकुल को खांदा घर घरे मटक सुड़ोंदा। दूध मक्खन गोकुल को खांदा घर घरे मटक सुड़ोंदा। दूध मक्खन गोकुल को खांदा घर घरे मटक सुड़ोंदा। दूध मक्खन गोकुल को खांदा घर घरे मटक सुड़ोंदा। माता जसोदा जब बोलोंदी लुक छुपी काना दौड़ंदा। माता यशोदा जब बोलोंदी लुक छुपी काना दौड़ंदा। माता जसोदा जब बोलोंदी लुक छुपी काना दौड़ंदा। माता यशोदा जब बोलोंदी लुकी छुपी काना दौड़ंदा। भलू लगदू भलू लगदू कन्हैया तेरू लुक छुपी दौड़णो हे भलू लगदू। भलू लगदू कन्हैया तेरू लुक छुपी दौड़णो हे भलू लगदू। भलू लगदू कन्हैया तेरू लुक छुपी दौड़णो हे भलू लगदू। भलू लगदू कन्हैया तेरू लुक छुपी दौड़णो हे भलू लगदू।
कनि प्रभु नाग न थोंदा गहरी जमुना का छाल मा जांदा कन प्रभु नाग न थौंदा गहरी जमुना का छाल मा जांदा कनि प्रभु नाग न थोंदा काला नाग का सिर मा बैठी कन प्रभु नाग न थौंदा काला नाग का सिर मा बैठी कनि प्रभु नाग न थोंदा काला नाग का सिर मा बैठी कन प्रभु नाग न थौंदा काले नाग का सिर मा बैठी कनि प्रभु नाग न थोंदा भलु लगदू भलु लगदू कन्हैया तेरू नाग को न थौणो हे भलु लगदू भलु लगदु कन्हैया तेरो नाग को न थणो हे भलु लगदु भलु लगदू कन्हैया तेरू नाग को न थौणो हे भलु लगदू भलु लगदु कन्हैया तेरो नाग को न थणो हे भलु लगदु भलु लगदू कन्हैया तेरू गौड़ को चरणो हे भलु लगदू भलु लगदु कन्हैया तेरो गौड़ को चरणो हे भलु लगदु आओ से जय हो सिद्धि घोड़ी दौड़ती तेरी सतरंजू का सोड़ा सिद्धि घोड़ी दौड़ती तेरी सतलजू का सोड़ा सिद्धि घोड़ी दौड़ती तेरी सतरंजू का सोड़ा सिद्धि घोड़ी दौड़ती तेरी सतलजू का सोड़ा भली स्वाणी लगदी प्रभु कनि लगांदी दौड़ा 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 भलु लगदू जय हो भलु लगदू कन्हैया तेरू मण भागी का सोड़ा है भलु लगदू भलु लगदु कन्हैया तेरो मन भागी का सोड़ा है भलु लगदू भलु लगदु कन्हैया तेरो मन भागी का सोड़ा है भलु लगदु भलु लगदू कन्हैया। धन्यवाद करो इस श्रीमद् भागवत का जिसने परमात्मा के लिए हमको यहाँ बुला दिया है, उसके लिए नाचो। नहीं तो ऐसा मौका मिलना था क्यों? ये रुचि जी के भैया है, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी जी। क्यों आप दिल्ली रहते हैं? दिल्ली देहरादून रहते हैं? पहले दिल्ली थे, अब देहरादून। देखो वहां की दौड़ भाग से क्या आनंद आ रहा है। क्यों? कुछ समय के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, आनंद कर रहे हैं। मौका मिला है ये हमको इस आनंद में झूमने। तो सत्यम परम धीमहि धर्मः प्रोञ्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषोभिस्तच्छणात्। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। श्रीमद् भागवत वो ग्रंथ है, वो कथा है जो मन के मैल को साफ कर देती है। मन को धोने के लिए नहीं, जिस प्रकार से बोला मैले कपड़ों को साबुन और पानी की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से इस मन को साफ करने के लिए भी तो जरूरत पड़ती है। बोला किसकी? भागवत की। यही तो है वो मन। अगर साफ होगा, सत्व गुण से अगर हम इसको साफ कर देंगे, सात्विकता से, नहीं तो तमोगुण तो
इतना मैला बना देता है, इतना गंदा कर देता है कि फिर 84 लाख योनियों में भटकाता है, नीचे ले जाता है। रजोगुण यही भटकाता है, लेकिन सत्व गुण ऊपर ऊपर की यात्रा करवाता है। श्रीमद् भागवत का यह जो दिव्य ग्रंथ है, ये मन को साफ करने के लिए आया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्या क्या गजब गजब की दृष्टांतो कुशलो धीरः, श्रीमद् भागवत में कहा है जो दृष्टांत देने में कुशल है, जो भागवत की बात को समझा दे। कितनी अच्छी बात कही है। भाई कपड़ा भी तो हम धोते हैं, शास्त्र कहते हैं भाई रोज सुबह साफ सुथरे कपड़े पहनो। जब शरीर को भी साफ सुथरे कपड़े चाहिए तो क्या आत्मा को साफ सुथरे कपड़े नहीं चाहिए? मन को भी तो हमको धोना चाहिए साफ। हाँ, तब चढ़ेगा वो मन रूपी फूल भगवान के। हर माता फूल लेकर के आ रही है, मन भी तो सुमन। हमारे यहाँ फूल को क्या बोलते? सुमन। मन ही तो चढ़ेगा बोला भगवान को। ये तो बाहर का फूल है। ये बाहर का फूल चढ़ाने का मतलब ये है कि माता जी, इस फूल को चढ़ाने का मतलब है कि जो अंदर जो फूल है, जो अंदर जो मन है, वो भी सुमन है। जब वो चढ़ेगा तो सच्चा चढ़ेगा। नहीं तो हमको क्या जरूरत है इसकी? इससे थोड़ी बढ़ाएंगे हम पेट्रोल। क्यों महाराज? इसका मतलब ये जो फूल चढ़ाया आपने, ये आपने भगवान को चढ़ाया। समझ गए आप? हमको नहीं चढ़ाया। तो फूल के साथ साथ मन चढ़ाना पड़ेगा। मन सारा खेल जो है वो मन का है। इसका मतलब भगवान को ना तन चाहिए ना धन चाहिए। उसको क्या चाहिए? जोर से बोलो। मन। सीधी सी बात। और अगर भरोसा नहीं है तो आज या कि रात भर पति देवता जो शाम को आलू या ना बोलिया कि हम मन 5 बजे चढ़ा दिया था, दे दिया था तेरे को, क्या बोलेगा? अरे कुछ तो अच्छे होंगे बेचारे पति देवता, नहीं? जो चुपचाप ले जाएंगे अपनी पत्नी को। और कुछ तो ऐसे होंगे जो पीट पीट करके ले आएंगे घर। और पता क्या बोलेंगे? तेरे मन को लगे आग। मुझे तेरा मन नहीं चाहिए, मुझे तेरा तन चाहिए और तेरा धन चाहिए। तो जो संसार है उसको तो तन चाहिए और धन चाहिए। ये डोखरी पोर्णी कन लग गया, वो चाहिए उनको। तो उनको क्या लेना देना तुम्हारे मन से? लेकिन परमात्मा कह रहा है कि मन किसको दो? मुझे दो, मुझे दे दो मन। मन मुझे चढ़ा। और उस मन को साफ करो। किससे? भगवान की कथा से कर दो साफ। और ये भगवान की जो कथा आ रखी है यहाँ पर, ये हमारे मन को साफ करने के लिए आ रखी है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भाव से, प्रेम से। भाव होगा, प्रेम होगा, और तब हम भगवान की कथा में आएंगे। बच्चे के अंदर प्यार ही तो होता है अपनी माँ के प्रति। कितना प्यार करता है, माँ भी उससे कितना प्यार करती है। प्रेम ही तो है। जहां तुम्हारा कोई स्वार्थ ना हो किसी से, उसको कहते हैं प्रेम।
माँ का अपने बच्चे से क्या स्वार्थ है? कुछ भी नहीं। बच्चे का अपनी माँ से क्या स्वार्थ है? कुछ भी नहीं। वो है प्रेम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। व्यास जी महाराज का धन्यवाद करो जिन्होंने वेदों से उसका मंथन करके श्रीमद् भागवत रूपी फल प्रकट कर दिया। जो रस वृक्ष में छुपा हुआ होता है वह रस फल के रूप में प्रकट होता है। आप टहनी को अगर चबाओगे तो रस निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। भाई कोई पेड़ है, रस चाहिए आपको, तो मिलेगा आपको टहनी चबाने से या पत्ते चबाने से? नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब उसमें क्या लगेगा? जोर से बोलो, फल लगेगा। इसी प्रकार से वेदों को समझने में हमारी बुद्धि नहीं पहुंच पाई, लेकिन व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत रूपी फल को प्रकट कर दिया, मंथन कर दिया, इसका मट्ठा लगा दिया। इसकी दूध से क्या निकाल दिया? मक्खन निकाल दिया। छंदी रख्यो पर्योड़, क्या 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 घर में रख्यो पर्योड़। बोला महाराज गौड़ी नहीं छाप, अब क्या कहूं तीन पर्योड़। लेकिन अगर दूध से मक्खन निकालना है तो परेड़े की जरूरत पड़ती है। परेड़ा चाहिए, तब निकलेगा मक्खन। वाह रे वाह। जो स्वाद दूध को पीने में, मक्खन का अलग स्वाद आपको कब मिलेगा? जब वो उससे अलग हो जाएगा। तब जो अलग हो जाएगा तब वो भगवान को भी चढ़ेगा, कृष्ण को भी चढ़ेगा, शिव जी को भी चढ़ेगा। चढ़ेगा क्यों? चढ़ेगा। एक ही है, देवी भागवत भी वही है और भागवत श्रीमद् भागवत भी एक ही। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो बातें उसमें लिखी है वही बातें इसमें भी लिखी है। कई लोग बोलते हैं महाराज जी आपके यहाँ 33 करोड़ देवता है, कितनों को तो पूजे। अरे हमने कहा मतलब क्या है? बोला कभी केदारनाथ जाना पड़ता है तो कभी वृंदावन जाना पड़ता है। हमने कहा ए भाई, जब केदारनाथ जाता है तो जो जलधारा चढ़ाता है वही जलधारा वृंदावन में आकर के राधा रानी का रूप बन जाती है। कृष्ण की जो राधा है वह शिव जी के मंदिर में जलधारा है, उसमें कोई अंतर थोड़ी है। जलधारा प्रियो शिव, शिव जी को जो जलधारा प्रिय है वही कृष्ण को राधा प्रिय है। प्रेम ही तो है, अलग थोड़ी है। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत और श्रीमद् भागवत पुराण एक ही है, अलग अलग रूप है, बातें एक ही है। इसलिए व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को प्रकट किया है। किस रूप में? फल के रूप में, रस के रूप में। रस है इसमें, रसीला रस है, रसीला रस है। दुनिया के लोग ऐसा रस देते हैं जिसमें रस ही नहीं है। बाजार में लो आप रस, बोलो रस दे दे भाई, उसमें एक बूंद रस नहीं, निरस। अरे रस है तो कथा में है रस, नहीं है रस। घंटों को पता ही नहीं लगता कितने घंटे हो जाते हैं। डल्लभ के गद्दों पर हम लोग करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन जब भगवान की कथा में आते हैं तो दत्त चित्त मन से सुन रहे हैं। चौबीस अवतारों की कथा है। भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान ने हर अवतार में कुछ ना कुछ शिक्षा दी है। मत्स्य अवतार में भगवान ने पानी की शिक्षा दी है। जिस प्रकार से मछली के लिए पानी की कीमत है, उसी प्रकार से भक्ति के लिए भगवान की कीमत है। जितना प्रेम मछली पानी से करती है, उतना ही प्रेम एक भक्त को किससे करना चाहिए? भगवान से। शौर्य तो गजब है। कोई सुनो ना सुनो, लेकिन शौर्य कान लगा करके सुन रहा है, गजब है।
कितनी जल्दी जब तपाक से उसने जवाब दिया। मत्स्य अवतार में भगवान ने कछुआ पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। अरे जमीन का भी ध्यान रखो और पानी का भी ध्यान रखो। ऐसे नहीं कि जमीन भी छोड़ दी और पानी भी छोड़ दिया। और आजकल जितने भी लोगों ने पानी और जमीन छोड़ दिया, पूछो तो नीचे शहरों का कितना पानी, कितना खराब पानी है। सब परेशान हो रखे हैं। लेकिन यहाँ का पानी भी गजब का है और जमीन भी गजब की है। लेकिन बोलते हैं ना कि समय करवट लेता है। एक समय ऐसा आएगा कि सब भागेंगे ऊपर, सब आएंगे। वाह जी। उसके बाद अनेक अवतार हैं भगवान के में। तब भगवान बामन बन करके प्रकट होते हैं। बामन यानी छोटा भगवान आया। लेकिन व्यक्ति कब तक छोटा है? जब तक वो अपने लिए जी रहा है। जिस दिन उसने दूसरों के लिए जीना शुरू कर दिया। बामन भगवान ने किसके लिए मांगा? देवताओं के लिए मांगा। किससे? राजा बलि से। अपने लिए नहीं मांगा, देवताओं के लिए मांगा। और जैसे ही तुम दूसरों के लिए काम करना शुरू कर देते हो, वैसे ही तुम वामन से विराट बन जाते हो। तुम्हारा व्यक्तित्व विस्तार करता है, तुम्हारा व्यक्तित्व विराट हो जाता है। हमारे पूज्य पिताश्री ने गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का संकल्प ले लिया है। वो चाहते हैं कि इस देश में गौ माता राष्ट्र माता बने। और जब से उन्होंने ये संकल्प लिया है, उनका जो व्यक्तित्व है वो विराट हो गया। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो यहाँ भी तो अखोड़ी में भी तो हुई थी उनकी कथा, राम कथा महाराज जी की। और आज पूरे देश में बागेश्वर धाम, जो आजकल आपने उसमें टेलीविजन या उसमें सोशल मीडिया में देखा होगा, जो हनुमान जी के बड़े भगत हैं बालाजी, उन्होंने 121 कन्याओं का विवाह करवाया। पूरे देश के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया उन्होंने कहा यार उत्तराखंड से किसको बुलाएं? अरे उन्होंने कहा यार उत्तराखंड में वो महाराज जी जो गाय वाले महाराज जी हैं, उन्होंने गौ माता राष्ट्र माता का डंका पूरे देश में बजा रखा है, उनको भी निमंत्रण दो। तब गए हमारे पूज्य पिताश्री वहां। कितनी बड़ी बात है, गर्व। ये उत्तराखंड के गर्व की बात है। इसलिए ये जो सम्मान है जो आज पूरे देश के लोग उनको दे रहे हैं, ये सम्मान केवल उनको नहीं मिल रहा है, ये पूरे उत्तराखंड के लोगों को मिल रहा है। जब देश और दुनिया में चर्चा होती है कहाँ के हैं, तो नाम का किसका आता है? उत्तराखंड का तो आता है। कितनी बड़ी। इसलिए वामन से विराट अगर बनना है तो हमें सोच अपनी ऊंची रखनी होगी। परशुराम भगवान का अवतार। परशुराम मतलब जिसके हाथ में कुल्हाड़ा है। किसकी रक्षा के लिए? धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए। जहां जहां अधर्म दिखाई देगा, जहां जहां धर्म पर कोई कुठाराघात करता हुआ दिखाई देगा, तब तब परशुराम का कुल्हाड़ा उठेगा। कुल्हाड़ा उठाने का काम क्षत्रिय का है, ब्राह्मण का नहीं है। लेकिन जब धर्म और संस्कृति की रक्षा की बात आए, उस समय ये मत देखो कि मैं ब्राह्मण हूं, कि मैं क्षत्रिय हूं, कि मैं वैश्य हूं, कि मैं शूद्र हूं। जब धर्म और संस्कृति की रक्षा की बात आए, उठाओ अपना कुल्हाड़ा धर्म की रक्षा के लिए। शास्त्र। फिर हमारे भगवान राम का अवतार। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। राम जी का अवतार। राम ने क्या सिखाया? रामो विग्रहवान धर्म। राम तो साक्षात धर्म के ही अवतार है। क्यों? रात को सूचना मिली कि राम जी राजा बनने वाले हैं, और अगले दिन सुबह सुबह सूचना मिली कि राम को 14 साल का क्या हो गया? वनवास हो गया। प्रसन्नताम यानगतः विषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः। राज्य मिलने पर खुशी नहीं हुई और बन जाने पर दुखी नहीं हुए। वो है राम। ये है राम। अरे बोला मेरे पिताजी ने मुझे बड़ा राज दिया। बोलो कौन सा बड़ा राज?
बोला अयोध्या से भी बड़ा राज, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ ना, मेरा जो भाई है ना भरत वो छोटा है, उसको छोटा राज दिया है, मुझे बड़ा राज दिया है। जंगल बड़ा है इसलिए मुझे वहाँ का राजा बनाया है, और अयोध्या छोटा है उस भरत को छोटे अयोध्या का राज दिया। ये है राम। बोलो। जब राम जी जंगल पहुंच गए तो किसी ने कहा तुम्हारा भाई भरत आ रहा है। तो राम जी यूं सोचने लग गए। बोला अब क्या होगा? बोला क्यों, क्या हुआ? अरे बोला चारों तरफ से वन देवियों ने घेर दिया। किसको? राम जी को। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं महाराज? आछरी माछरी, आछरी माछरी हमारे यहाँ भी है, हर देती है, उठा लेती है। वन देवी आए तो वन देवियों ने कहा राम जी को बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। राम जी ने कहा अगर सेवा करना ही चाहती है तो जिस रास्ते से मैं अयोध्या से यहाँ तक पहुँचा हूँ उस रास्ते को साफ कर देना, वहाँ एक भी कांटा और कंकड़ नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? बोला इसलिए। बोला महाराज आप तो आ गए उस रास्ते से, जितने भी कंकड़ और पत्थर थे वो तो सब आपके पैरों में चुभ गए, अब किसके लिए आप वो रास्ता साफ करवा रहे हैं? बोले मैं चाहता हूँ कि मेरे पैर पर वो सारे के सारे कांटे कंकड़ चुभ जाएं, लेकिन जो मेरे रास्ते पर चल रहा है उसके पैर पर वो कांटे और कंकड़ नहीं चुभने चाहिए। और ऐसा मेरा भाई है भरत, वो है मेरा भाई। मुझे पता है कि वो पक्का आएगा और उसी रास्ते से आएगा जहाँ से मैं आया हूँ, इसलिए मेरे मानने वाले लोगों के पैरों पर एक भी कांटा नहीं चुभना चाहिए। तो ये है राम। बोलो ये है मर्यादा। मर्यादा पर इतने हैं कि सूप न खाई लेकिन राम जी की मर्यादा को तोड़ नहीं पाई। और राम जी जब 14 साल जंगल से जब अयोध्या पहुंचे तो लोगों ने एक प्रमाण पत्र दिया राम जी को। क्या दिया? जब तक अयोध्या में रहे तब तक राम बन करके रहे, लेकिन जब 14 साल का वनवास काट करके आए तब लोगों ने कहा महाराज अब आप केवल राम नहीं हो, अब आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो। और जब व्यक्ति मर्यादित जीवन जीने लग जाता है तब ही वह राम राज्य की स्थापना कर सकता है, तब आ सकता है राम राज्य। इसलिए हमें राम राज्य भी चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र भी चाहिए, और हिंदू राष्ट्र और राम राज्य तभी आ सकता है जब विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जब गौ माता की रक्षा का काम होगा, इसलिए राम जी ने गौ माता की रक्षा के लिए काम किया है। हम सब लोगों को करना चाहिए। 24 अवतारों की बात बताइए, उसके बाद श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई वो बताइए। कहाँ हुई श्रीमद् भागवत की रचना? बोलो। बद्रीनाथ में हुई है। और बद्रीनाथ कहाँ है? राजस्थान में है कि हिमाचल में है? ये कर्नाटक में है? कहाँ है शौर्य? बोलो। उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। और हम कहाँ के हैं? हम भी उत्तराखंड के हैं। ये गर्व है, ये स्वाभिमान है। इसलिए जब हम लोग कथा करने के लिए जब हिमाचल में एक बार गए, हम हिमाचल में कई बार जाते रहते हैं, जब देश में जाते रहते हैं, लोग बोलते हैं महाराज लगता है कि आप वृंदावन क्यों? हमने कहा क्यों? बोलो भागवत की कथा आप बड़ी अच्छी करते हैं। अरे हमने कहा भाई भागवत की कथा जो अच्छी करेगा वो वृंदावन का ही होगा, जरूरी थोड़ी है। बोला फिर आप बताइए कि आप कहाँ के हैं? हमने कहा हम वृंदावन के नहीं हैं, हम उस उत्तराखंड के हैं जहाँ भागवत की रचना हुई है, जहाँ भागवत पैदा हुआ है, उस उत्तराखंड में हमारा जन्म हुआ है। ये स्वाभिमान है हमारा। बोला अच्छा। हमने कहा अरे भागवत ना होता तो आज कृष्ण के नाम का डंका बजता क्या? बोलते हैं ना कि जिस चीज का प्रचार होता है वो मिट्टी भी सोने के भाव बिक जाती है, और जिसका प्रचार नहीं होता है वो सोना भी अंदर रह जाता है। इसलिए प्रचार की कीमत है। और प्रचार किसने किया है? कृष्ण का, उत्तराखंड ने किया है। इसलिए उत्तराखंड में भागवत प्रकट हुआ है, और उससे आज पूरे देश और दुनिया में भगवान कृष्ण के नाम का
डंका बज रहा है, धूम मची हुई है। बोला कैसे कैसे हुआ श्रीमद् भागवत की रचना? बोला वेद व्यास जी महाराज एक दिन उदास बैठे हुए थे, तो तुरंत उसी समय नारद जी उनके सामने प्रकट हुए। बोली नारद जी महाराज की। नारद जी ने कहा कुतः चिंता तुरो भगवान, क्यों आप उदास बैठे हुए हैं? क्या कारण है? अपनी चिंता का कारण बताइए। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। व्यास उवाच अस्तेव मे सर्वमिदं त्युक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे। तन्मूलमव्यक्तमगाध बोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। अरे बोला यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं परेशान क्यों हूं। मैं एक ऐसी दासी के घर में पैदा हो रखा हूं जिस दासी ने एक ब्राह्मण के घर में सेवा का काम किया। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तालियां बजाओ इस बात की। पुष्ट हो गई बात फिट हो गई। इस सबसे बड़ा धर्म क्या है? जोर से बोलो। सेवा। ये सब क्या हो रहा है? सेवा हो रही है। नहीं हो रही? ब्राह्मणों की सेवा, पितरों की सेवा, भगवान की सेवा, अतिथियों की। ये हमारे अतिथि कहां से आए हैं? ऋषिकेश से। ऋषिकेश से अतिथि आए हैं। सेवा परमो धर्म। सेवा परम धर्म है। अरे हुआ क्या नारद जी? उस जन्म में हुआ क्या? आप बने कैसे नारद? बोला मेरे जहां ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण के घर में मेरी माँ दासी का काम करती थी, भांडे बर्तन मांजने का काम करती थी, वहां चातुर्मास लग गया और बड़े बड़े साधु संत वहां पहुंच गए 4 महीने के लिए। और हम कितने दिन के लिए आ रखे हैं यहाँ? 7 दिन के लिए। और वहां कितने दिन का हुआ? 4 महीने का। और उस छोटे से बच्चे की ड्यूटी लगा दी। बोला यार जैसे ये महात्मा लोग कुछ भी काम करेंगे ना, तो इनकी सेवा में लग जाना। उनकी जूठी बर्तन उठाने का काम वो बच्चा करने लगा। भागवत में लिखा है। क्यों महाराज जी? उनकी जूठन वो बच्चा खा लेता। बच्चा तो बच्चा ही है, अब बच्चे को कौन रोक सकता है? नहीं। वो कभी कभी उन महात्माओं की जूठन खा लेता था। सेवा में लग गया वो। वाह। कभी उनके बर्तन धोता, कभी उनकी जूठन खाता, कभी उनके कपड़े धोता। और धीरे धीरे चातुर्मास पूरा हुआ तो उसके बाद वो जाने लगे, तो वो बच्चा भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। बोला बेटा तू हमारे पीछे क्यों आ रहा है? बोला इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मुझे भी भगवान चाहिए। जिस प्रकार से तुम भगवान के पीछे लगे हुए ऐसे हमको भी चाहिए। बोला बेटा घर में भी तो माँ है, वो भी तो भगवान है। वाह, माँ भी तो भगवान होती है। तेरी माँ है, इसकी सेवा कर ले, मिल जाएगा तुझे भगवान। तो महाभारत में एक कथा नहीं हमारे, एक तपस्वी तप किया उसने कई सालों तक, और तपस्या करने के बाद वो अब चला वो घर की तरफ। उसने कहा वाह। अचानक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और एक पक्षी ने बीठ दिया उसकी खोपड़ी के ऊपर। इतना गुस्सा आया उसको, और उसने यूं देखा और पोथला पर दम लगी आग, पोथल रहे फूकीते। उसका और अहंकार बढ़ गया। अब पहुंचियो एक माता का आंगन में, और वह माता जी गढ़वाली आती है समझ में? यही क्या रहने वाले आती है ना?
आती है बोला। अब वो माता जी अपना पति ते औषधि ते देना है, दवाई। और तब तक वो तपस्वी अलख निरंजन भिक्षाम देहि, भीतरन आवाज आई, है महाराज मैं अपना पति तई दवाई देना, ठहर थोड़ा, यू भी तो धर्म। कुछ समय बाद माता जी ने बोले कि मैं जान दू तो खूब, मैंने सब पता लेगी, मेरा अंतःकरण में सब दिखेगी। तू को तू वो है ना जैन जंगल में तपस्या करी और तेरा खोबड़ा में तय पक्षिणी बिथी दीणी और तय पक्षिणी तुम देखी और वो फूकी रहे, वो है ना तू। हाँ देख, अगर आप कल्याण चाहते ना तो जा तुलाधार वैसे काशी में बढ़िया को काम कर दो, तक जा, वो दे लो तुम्हें ज्ञान। जा जय मन की नहीं, जो काम मिली हो वो काम तहनी सिद्ध कर दो। मैं गृहिणी, मेरे पति बीमार हुआ हूं, मैं अपने पति ने दवाई देना, तो जो तपस्या को फल वो फल मैंने भी मिल लो, मेरे काम नहीं। बहन बोली यार कुछ ना कुछ तो छा भाई चक्कर। वो पहुंचेगी तक काशी मां, और तक देखते हैं कि तराजू का दुई पलड़ा बराबर तोड़ना, वो सामान अपनू काम ईमानदारी से करने लगे। नहीं तैन पता कि वो तपस्वी आएगी। हाँ हाँ तपस्वी जी, अच्छा अच्छा, अरे भाई मैं ये तो टाइम तो छा नहीं कि मैं तुम्हें कुछ बताओ, लेकिन तू वही ना जैन पोतलू फूकी। अरे ते तपस्वी ने बोली कि योने पता कन भाई लगना नहीं, तपस्या करना नहीं, कुछ माला जपना नहीं, कुछ करना योनी पता कन लगना। अरे महाराज अपनो कर्म कन लगे, और जो व्यक्ति अपनो कर्म ईमानदारी से कर दो तैनी तक ही मिल दो भगवान। यान कर तक जा शमशान घाट में, तक मिल लो तो ज्ञान। चांडाल दे लो, तक पहुंची वो तपस्वी, और चांडाल भीतर आवाज देना, अरे तपस्वी जी अभी मैं अपना पिताजी की सेवा करो, और ये के बाद मैंने अपनी माँ जी की सेवा करनी, आधा घंटा बाद मैं मिल लू। आधा घंटा बाद भैर आई वो हुई चांडाल, तब चांडाल बोलना के मैं सब कुछ देख ली। मैं तो पहले तो ती माता मुंग गई, तू पहले तू वही ना जैन पोतलू फूकी, हाँ तब तो तय ती माता मुंग गई। माता जी ने तुहनी कख भेजी, तय तुलाधार वैश्य मुंग, तय तुलाधार वैश्य मैं मुंग भेजी ना, ये वास्ता भेजी देखने नहीं लगी। तो ये सब अपना अपना काम में निपुण, जय कुछ जो काम वो काम अगर ईमानदारी से हो चांडाल में, लेकिन मैं शमशान घाट में भी अपनो काम ईमानदारी से करने लगू, और जो व्यक्ति अपनो काम ईमानदारी से कर दो तक भगवान तेणी दर्शन दे प्रकट हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। दोनों हाथ खड़ा करके बोलो माँ, और जोर से बोलो माँ माँ। तो कितनी अच्छी बात कह दी महात्माओं ने कि बेटा जो घर में माँ है उसकी भी सेवा कर, वो भी तुझे धर्म है, वो भी तो धर्म है। छोटा सा बच्चा गया घर में, माँ की सेवा में लग गया। एक दिन माँ गाय का दूध निकालने के लिए, गौ दोहन करने के लिए गई हुई थी, आराम आराम से गौ दोहन करने के लिए गई थी, और वहां सांप के काटने से माँ मर गई। समय माँ मर गई, ठीक है। अब समझने वाली बात है वैसे, अगर आपकी समझ में आएगी ये बात। तो जिन महात्माओं ने कहा कि अपना कर्म ही धर्म है, उसकी ये बात समझ में आ गई कि काम कर्म ईमानदारी से हो तो वहीं भगवान प्रकट होगा। अब उसने देखा कि मेरी माँ तो मर गई, और जैसी माँ मरी तो उसने माँ की अंत्येष्टि कर दी। अब उसने कहा कि भाई अब मैं अपने गृहस्थी के धर्म से छूट गया हूं,
और जैसे उसने अपने घर से अपना कदम बाहर रखा घर छोड़ने के लिए कि यार अब मैं बद्रीनाथ जाता हूँ, अब मैं केदारनाथ जाता हूँ, अब गंगोत्री यमुनोत्री, अब मैं रामेश्वरम पहुँचता हूँ, अब मैं जगन्नाथ की यात्रा करता हूँ, इतने में जो घर की गाय थी उसने क्या बोला? दोनों हाथ खड़ा करके बोलो और जोर से बोलो, वाह। और जैसे गाय ने मां बोला तो अब उस बालक ने कहा कि यार ये भी तो मेरा धर्म है। गाय मां बोल रही है, गाय भूखी है, गाय प्यासी है और मैं छोड़ दूं तो क्या बद्रीनाथ की घंटी बजाने का मुझे पुण्य मिलेगा? क्या गंगोत्री का गंगा जल रामेश्वरम चढ़ाने का मुझे फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। जगन्नाथ भगवान मुझे आशीर्वाद देगा? नहीं देगा। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? उसने वो धर्म अपनाया। कौन सा धर्म? जो धर्म है ही। उसने कहा कि यार माँ तो मर गई लेकिन वो भी तो माँ है, गाय जिसका दूध पिला करके मुझे बड़ा किया है। और उसने तुरंत उसी समय गाय माता को खोला और गाय को चराने के लिए जंगल ले गए और गाय को चराने लगे। और गाय को चराते 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 एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और बैठते ही जैसे उन्होंने आंखें बंद की वैसे उनको भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। वाह जी, देखो गाय चराते चराते मिल गया भगवान। भगवान ने कहा कि अब ऐसा है कि ये जब शरीर छूटेगा ना उसके बाद परमानेंट हमेशा के लिए स्थायी रूप से आप हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि आपने अपना काम ठीक से किया है। आपने अपना काम ठीक से किया है, बस। तब उनका वो शरीर छूटा। उसके बाद ब्रह्मा जी सोचने लगे इतनी बड़ी सृष्टि है, कहां मैं इसको पैदा करूं? इतना पुण्य किसी के पास नहीं था। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने ही नारद जी को प्रकट किया। बोलो नारद जी महाराज की जय, नारद जी महाराज की जय। हर हर महादेव। कथा समझ में आई कि नहीं आई? आई? शौर्य आ गई? शौर्य बोल रहा किसी और के आए ना, मेरी समझ में आ गई। क्या गजब की कथा है, क्यों महाराज जी? अपना काम ठीक से करो, वही मिलेगा भगवान। बस नारद जी कहां पहुंचे? सीधा ब्रह्मा जी की गोद से। कहां थे? दासी के बेटे। वो कहां से उछाल मारी उन्होंने? सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा को मत छोड़ना बस। हमारे पूज्य पिताश्री आज भी झाड़ू लगाते हैं। बोलो, आज भी सुबह सुबह उठ करके झाड़ू लगाते हैं। अपने जहां भी रहेंगे वहां अपने कमरे में पूरी सेवा वगैरह आज भी अपने कपड़े अपने हाथों से धुलते हैं। पूरे देश और दुनिया में उनका नाम है। हमने पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? बोला रामकृष्ण परमहंस जी भी जो यहाँ है ना, उनका यहाँ भी आए थे। वो बोला अपनी जटाओं से काली के मंदिर की सीढ़ियों पर झाड़ू लगाने का काम करते थे। लोग बोलते थे बाबा पागल हो गया क्या, अपनी जटा से झाड़ू क्यों लगाता है? बोला इसलिए लगाता हूँ कहीं घमंड ना आ जाए, मद ना हो जाए, अभिमान ना आ जाए। और जब व्यक्ति के जीवन में अभिमान आता है तो उससे भगवान दूर हो जाता है। इसलिए अगर आपको भगवान के पास जाना है, भगवान से मिलना है तो अभिमान मत करना, बस किसी भी चीज का अभिमान। व्यास जी ने तुरंत इस बात को मान लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई। अभिमान कब आता है? जब व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं कर रहा हूं। क्यों सर, क्या शुभ नाम है आपका? दीपक जी, दीपक बधानी जी। तालियां बजाओ हमारे दीपक भैया के। क्या गजब की बात है। वैसे नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। भाई किसी भी काम को अगर आपने ये कह दिया कि मैं कर रहा हूं तो उससे अभिमान आ जाएगा, और जब अभिमान आ जाएगा तो भगवान दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसी काम को करते हुए ये कहा कि ये काम मैं नहीं, ये काम भगवान कर रहा है, तो वो काम भगवान को समर्पित हो जाएगा। और जो काम भगवान को समर्पित हो जाएगा वही काम निष्काम कर्म कहलाएगा। और निष्काम कर्म ही परमात्मा को चढ़ जाता है। भगवान तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, निष्काम कर्म, बस और कुछ नहीं है। निष्काम कर्म कितना अच्छा है। हम भागवत कथा कर रहे हैं, भला किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं।
भगवान के लिए कर रहा हूं, सब कुछ भगवान के लिए हो रहा है, सब हर चीज से भगवान को जोड़ दो, बात बन जाए। हम गा रहे हैं, किसके लिए गा रहे हैं? भगवान के लिए गा रहे हैं। हम खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि अंदर क्या है? भगवान। नहीं, हम कुछ कर रहे हैं, कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। नहीं कर रहा है ना भगवान। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं किसको? अर्जुन को, हे अर्जुन, मैं तेरे भीतर बैठ करके तेरी धड़कन चला रहा हूं, और जब धड़कन मैं चला रहा हूं तो तू क्या कर रहा है? तू तो कुछ भी नहीं कर रहा है, मैं ही तो कर रहा हूं। इसलिए हर कर्म को ये समझ करके करके वो कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। काम बन जाएगा। व्यास जी ने भी बोला यार 17 पुराण तो लिखे, लेकिन अब 18वां पुराण जो है वो भगवान को समर्पित करके लिखता हूं। जैसे नारद जी ने गौ माता की सेवा की, ऐसे ही मैं भी गाय का एक ग्रंथ लिखता हूं। इसलिए हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंध है उसको हमारे यहाँ हृदय कहा गया है, धड़कन कहा है, भगवान की धड़कन। और उस 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण ने गौचारण लीला की है, गायों को चराया है, गायों को चराया, वो कथा लिखी, तब लिखा है भागवत। भागवत जब लिख दिया उन्होंने तो तब पढ़ी कि अब किस पर नजर? अपने बेटे पर। जिंदा क्या रहता है? संस्कार रहता है। रजिस्ट्रियां तो बदलती रहती है नहीं जमीनों की, लेकिन बाप दादाओं के जो संस्कार होते हैं वही काम आते हैं। बोलो। स्वर्गीय भगवती हमारे पूज्य स्वर्गीय श्री दशरथ प्रसाद तिवारी जी, जिनके पुण्य स्मृति में यह दिव्य कथा हो रही है, आज उनकी अर्धांगिनी श्रीमती माता रुक्मणी देवी जी, कितनी बड़ी बात है कि आज अपने पति की पुण्य स्मृति में भागवत की कथा करवा रहे हैं। संस्कारी तो जिंदा है। स्वर्गीय दशरथ प्रसाद तिवारी जी ने जो संस्कार बोया होगा, जो संस्कार होंगे, वही तो काम आ रहे हैं। और अगर संस्कार नहीं होते तो क्या भागवत की कथा यहां हो रही होती? नहीं हो रही होती। और क्या उनके बेटी और जवाई ने, या तो जनक महाराज को ही बेटी सीता मिली, या फिर हमारे स्वर्गीय दशरथ प्रसाद और उनके अर्धांगिनी माता रुक्मणी जी को उनकी बेटी और जवाई कितने अच्छे हैं। और पूरा परिवार उनका ने, श्रीमती एवं श्री दिवाकर तिवारी जी, श्रीमती एवं श्री शांति प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती एवं श्री लक्ष्मी प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती एवं श्री मदन तिवारी जी, श्रीमती एवं श्री ओम प्रकाश तिवारी जी, पूरा उनका जो परिवार है, पूरे परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। पितरों की कथा में बोला पूरे परिवार को जोड़ना चाहिए, तभी वो कथा लगती है। सब यहाँ पर आए हुए, अच्छा है। इसलिए व्यास जी महाराज ने कहा कि मुझे अपने संस्कारों को बचाना है, और जो मेरा पुत्र है वही मेरा संस्कारों को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को याद किया। लेकिन पुत्र तो पैदा होते ही घर छोड़ करके चला गया। अरे हम अगर बेटा और बेटी चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? क्योंकि सनातन संस्कृति चाहती है कि बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार हो और बेटी का क्या हो? जोर से बोलो, वाह, कन्यादान। कन्यादान, बेटी का कन्यादान हो और बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार हो,
यज्ञ से, सत्कर्म से, शुभ कर्म से हम बेटे को जोड़ें और बेटी का हम कन्यादान करें। नहीं, इसीलिए तो और क्या जरूरत है बेटी और बेटा, और क्या जरूरत है? यज्ञ से जोड़ें, सत्कर्म से जोड़ें, शुभ कर्म से जोड़ें। इसलिए व्यास जी महाराज ने कहा, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तप करना पड़ता है। व्यास जी महाराज ने भी तप किया, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, शिव जी खुश हुए। शिव जी ने बोला, बोलो क्या चाहते हैं? बोला बेटा चाहता हूं। बोला हो जाएगा। बोला तू ही चाहिए। बोला मैं? अरे मेरी समाधि लग जाती है। शंकर सहज स्वरूप संवारा, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। अरे भैया मैं जहां भी बैठ जाता हूँ, कहीं बैठता हूँ तो समाधि लग जाती है। अरे बोला महाराज चाहे समाधि लगे चाहे जो मर्जी लगे, लेकिन आना पड़ेगा, मेरा बेटा बनकर के आना पड़ेगा। तो आखिर में शिव जी पहुंच गया और 12 साल तक पेट में ही रहा। और उसके बाद व्यास जी ने कहा महाराज बाहर तो आओ। बाहर आए तो पैदा होते ही भागने लगे घर छोड़ करके। व्यास जी ने कहा कि इसलिए बोला था कि आप मेरा बेटा बन करके आओ कि घर छोड़ करके जाओ? बोला यार समाधि की आदत है, इस संसार में मैं फंसने वाला नहीं। बोला यज्ञोपवीत तो करो। हर बाप की एक तमन्ना होती है कि उसका बेटा, उसके बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार हो, लेकिन आप बिना यज्ञोपवीत के जा रहे हैं। तो जो लटक रही थी नाल, उसी नाल को यूं अपने कांधे पर डाला और निकल पड़े जंगल में और बैठ गए, समाधि में पहुंच गए। अब बाप, हमारे यहाँ कहते हैं कि बाप तो बाप होता है। व्यास जी सोचने लगे कि ऐसा क्या करूं मैं जिससे मेरे पुत्र की समाधि खुल जाए और वह निर्गुण से सगुण में आ जाए। तो बोला वो कमाल कर सकते हैं। कौन? गौ माता। इसलिए उन्होंने ये जो श्रीमद् भागवत के जो दिव्य 2 श्लोक हैं, उन 2 श्लोकों को निकाला और अपने 2 शिष्यों को गाय चराने के बहाने भेज दिया। और वो गाय चराने लगे और गाय चराते चराते उन श्लोकों का गान करने लगे। हमारे यहाँ एक कीड़ा होता है जो और जाति के कीड़ों को लाता है और उसमें मिट्टी के अंदर दबाता रहता है। अब बाहर से भृंगी कीड़ा करता रहता है और बाद में वो जो अंदर कीड़े होते हैं वो उसी जाति के हो जाते हैं। इतनी ताकत होती है शब्द में। इसलिए इन भागवत के श्लोकों में इतनी ताकत है कि जो निर्गुण में खो गए थे, धीरे 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 सुखदेव महाराज की समाधि खोने लगी। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनक कपिशम् वैजयन्ती च माला रन्ध्रान वेणुः अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशदगीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटम्
जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजे। वरहा पीड़ा नटवर अरे सुखदेव महाराज तू आंख बंद करके बैठा हुआ। अरे इस धरती पर तो जब कन्हैया भी गाय चराने के लिए जंगल में गया और गायों के पीछे जब बांसुरी बजी तो जो मोर था वो मोर भी अपने पंख को फैला करके नाचने लगा और कृष्ण की बांसुरी पर नृत्य करने लगा। और कन्हैया ने जब जंगल में देखा, वाह रे वाह, जिस जंगल में कोई भी नहीं था उस जंगल में एक मोर मिल गया। इसलिए सबसे ज्यादा खुशी कब होती है व्यक्ति को? जब उसकी कोई बात सुन रहा हो। कृष्ण बांसुरी बजा रहा हो और कोई सुने ना तो कृष्ण को अच्छा लगेगा क्या? हम भजन गा रहे हैं और आप गाना बोला बैठा, और अगर सब झूम रहे हैं तो बोलो कितना अच्छा लगेगा। अरे कन्हैया को खुशी हुई कि नहीं हुई जब मोर को नाचते हुए देखा? हाँ ना के लिए नहीं बोल लेंगे, हुई ना। कन्हैया उछलने लगे और बांसुरी की तान पर तान छेड़ने लगे और मोर और उछल उछल करके नाचने लगा। पता ही नहीं लगा शाम कब ढल गई और वह मोर दौड़ता हुआ, क्योंकि वो मोर राधा रानी का है, और वो दौड़ते दौड़ते राधा जी के आंगन पर पहुंच करके और वहां नृत्य करने लगा। और नृत्य करते 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 कन्हैया उस पर देख रहे हैं और वो कन्हैया पर देख रहा है, और जिनका वो घर है वो घर किसका है? राधा का। और राधा जी कृष्ण को देख रही है। लेकिन अब हार जीत का सवाल हो गया। अब जो पहले बंद करेगा उसकी हार होगी। अब कन्हैया सोचने लगे कि यार ये मोर अगर बंद नहीं करेगा अपना नृत्य तो फिर हमको बंद करना पड़ेगा, लेकिन हम भी हार स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अब वो मोर चालाकी चलने लगा। उस मोर ने नाचते 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 और राधा और कृष्ण के बीच में नाचना शुरू कर दिया। और जैसे ही राधा और कृष्ण के बीच में वो मोर नाचने लगा, वैसे ही कृष्ण की नजर किस पर पड़ गई? राधा पर पड़ गई। और जैसे ही कृष्ण की नजर राधा पर पड़ गई, वैसे ही कृष्ण की बांसुरी बंद हो गई और मोर उछलने लगा कि मैं जीत गया और कृष्ण तू हार गया। तो कन्हैया ने कहा यार भले ही हम हार गए हैं, लेकिन फिर भी इस हार में भी जीत छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि भाई तूने हमको किसका दर्शन करवा दिया है? राधा का दर्शन करवा दिया है। इसलिए हम तुझे कुछ देना चाहते हैं। बोला क्या देना चाहते हैं? बोला सतयुग से लेकर के कलयुग तक और द्वारिका के मंदिर से लेकर के वृंदावन के मंदिर तक हर कृष्ण मूर्ति पर अगर श्रृंगार होगा तो मोर तेरे ही पंख का श्रृंगार होगा, तेरे ही पंख को लगाया जाएगा। कितनी बड़ी बात है, बोलो। और वो कृष्ण ने उसको वचन क्यों दिया? क्योंकि कृष्ण की बांसुरी पर कौन नाचा? जोर से बोलो। मोर नाचा। और कन्हैया ने हमेशा हमेशा के लिए मोर को जगह कहां दे दी? अपने माथे पर। इसका मतलब ये हुआ जो कृष्ण की बांसुरी पर और कृष्ण के भजनों पर नाचेगा, कन्हैया उसको अपने माथे पर जगह देगा। नहीं नहीं, अब जब भजन बोलो तब जब नाचा। कितनी अच्छी कथा है, कितनी बढ़िया कथा है। क्यों अच्छी है कि कथा की नहीं है? क्या गजब गजब के प्रसंग है। हम तो एक ही प्रसंग उठा दें तो उसी में आनंद आ जाता है। इसलिए अंदर से देवता जागने लगा। किसका? सुखदेव महाराज का। उनकी समाधि टूटने लगी और सुखदेव जी की आंखें खुलने लगी। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्ती
पंचमाला रंध्रान वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। मोर ने अपने पंख को सजाया कृष्ण के माथे पर, और चंद्र ने भी सजाया अपने आप को किसके माथे पर? शिव जी के माथे पर। हमारे आदरणीय आचार्य रजनीश जी, आप भी तो चंद्रमा ही हैं। क्यों? ये चंद्र है ना? चंद्रमा। भगवान शंकर कहते हैं कि जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियां दी, तो उसमें एक बेटी जो थी रोहिणी, उससे वो बहुत प्रेम करते थे, और 26 की 26 गई अपने पिता दक्ष के पास और कहा कि वो तो हमारी तरफ देखते भी नहीं है, उनकी जो रुचि है किसमें है? जोर से बोलो। रोहिणी में। वैसे भी यहां भी तो क्या गजब किया है कि हमारे आदरणीय रजनीश जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? रुचि। वाह जी, है? रजनीश जी का मतलब भी चंद्रमा ही है ना? उनको भी अच्छी धर्मपत्नी मिली है, रुचि जी। दक्ष ने कहा यार बेटियां मैंने 27 दे रखी है और तू एक से ही प्रेम करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे 6 रोग हो जाए। और वो सूखने लगे। लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी थी वो बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा अगर शिव जी को प्रसन्न कर दिया ना तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और चंद्र ने तुरंत उसी वक्त भगवान शंकर का नाम लेना शुरू किया, शिव जी को खुश करना शुरू किया। और भोलेनाथ जैसे ही प्रसन्न हुए तो सबने कहा कि महाराज क्या खूबी है इस चंद्र में? बोला एक खूबी है, इसने अपने नाम के साथ माँ को सम्मान दिया है, और जो अपने माता पिता को अपने नाम के साथ सम्मान देते हैं, जो अपने साथ अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, भगवान शंकर उसको सम्मान देते हैं। बोलो क्या गजब। जो माता पिता को सम्मान देते हैं उनको भगवान शंकर सम्मान देते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। हमारे आदरणीय रजनीश जी बहुत ही ज्यादा अपने पूज्य पिताश्री माता जी का पिताजी को बहुत सम्मान देते हैं, नहीं है? हम उनके पूज्य पिताश्री के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बस आ गए वो घर। कौन? सुखदेव जी। उन मंत्रों को सुन करके और अपने पिता के पास चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा कि पिताजी आप मुझे भागवत सुनाइए। तब व्यास जी ने अपने बेटे को भागवत ग्रंथ को सुनाया। प्रसंग यहां से शुरू करते हैं कि बोला जब महाभारत का युद्ध हो गया तो उसके बाद जब दुर्योधन एक जगह पर आखिरी अंतिम श्वास ले रहा है, चील कौवे मंडरा रहे हैं खाने के लिए, तो उसी समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आता है कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है? बोला यार 100 भाई थे हम, एक भी नहीं बचा, और वो 5 थे और 5 के 5 जिंदा है।
अगर तू आखिरी मेरी इच्छा पूरी करना चाहता है तो इन पांचों का गर्दन काट करके लिया। अश्वत्थामा गया जहां पांडव सोते थे, वहां गया। उस दिन पांडव नहीं थे सो रखे, उनके पांचों बेटे उन बिस्तरों पर सो रखे थे, और पांचों बेटों की गर्दन काट दी अश्वत्थामा ने। दुर्योधन के पास लाया। दुर्योधन ने देखा, ओहो ये तो पांडवों के पुत्रों के सिर है। तब रोया, दुर्योधन भी रोया, तूने तो हमारा वंश ही खत्म कर दिया रे। तब रोने लगा कौन? ये दुर्योधन। तो इसको यही कहा गया था कि जब तुझे हर्ष और शोक एक साथ होगा तब तेरी मृत्यु होगी। तो पहले खुश हुआ कि पांडव मर गए, और बाद में लगा पता कि उनके बच्चे हैं, तब दुखी होने लगा, तब उसके प्राण निकले दुर्योधन के। तो भागवत में लिखा है कि सोचो जब दुर्योधन को भी इतना कष्ट हुआ तो उस माँ का क्या हाल हुआ होगा जिस माँ के वो 5 बेटे हैं। तब द्रौपदी जी रो रही है, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानाम तदा रुदद्वाष्प कला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्नः किरीटमालिनी। रोते हुए जब द्रौपदी ने अपने बच्चों को याद किया था तब भगवान कृष्ण आए, और भगवान कृष्ण ने सांत्वना दी, कन्हैया ने सांत्वना। इसलिए बोलते हैं कि सुख के समय जाओ ना जाओ, लेकिन दुख के समय जरूर जाना चाहिए। भगवान सबसे पहले आए, अपनी बहन को सांत्वना देने लगे। अर्जुन आया, अर्जुन ने कहा कि मैं उस दुष्ट हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं, और दौड़ाने लगे अपना रथ। तब पकड़ा अश्वत्थामा को, घसीट करके लाए। तथा हृतम पशुपत पाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन। कर्म ही ऐसा किया अश्वत्थामा ने। लेकिन द्रौपदी जी हाथ जोड़ करके गर्दन उठा करके कहने लगी, नहीं, ब्राह्मण की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होता है। उवाच चास हंतस्य बंधना नयनम सती मुच्यताम एषा ब्राह्मणो नितराम। जिस ब्राह्मण के मुख से वेद निकले हो, जिस ब्राह्मण ने हमको आशीर्वाद दिया हो, उस ब्राह्मण की हत्या कर दो। और बोला कि मत करो, छोड़ दो। तो भगवान से पूछा अर्जुन ने कि क्या करना है। अरे बोला करना क्या है कि ब्राह्मण की हत्या उसका अपमान है, अपमान करते। धक्का मारा अश्वत्थामा को, निकाल दिया। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं। पांडवों के वंश में जो अभिमन्यु की जो धर्मपत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उस पर नजर पड़ी, किसकी? अश्वत्थामा की। तब ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो कहते हैं कि उसी समय उत्तरा ने भगवान को याद किया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान को याद किया है। भगवान श्वासों के रास्ते घुसे हैं और उस पुत्र की रक्षा की है। उसी का नाम परीक्षित पड़ा। बोलो परीक्षित महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय। इसकी कथा सुनाई है यहाँ पर। आगे फिर कुंती माँ को बोला कि माँ तुझे क्या चाहिए? बोला विपदा चाहिए, विपत्ति चाहिए। बोला ठीक है, विपत्ति मिलेगी। फिर आगे गए, देखा तो भीष्म दादा बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। बोला यही चाहता हूं कि अंतिम समय में आप मेरे सामने हंसते हुए खड़े रहे और मेरे प्राण जा रहे हो। क्यों? अरे नाती वही है जो अंतिम समय में अपने दादा को गीता का पाठ सुनाए, भागवत का पाठ सुनाए, मुख में गंगा जल डाले। इसलिए अर्जुन ने बड़ा अच्छा काम किया है। अर्जुन ने गंगा जल अपने भीष्म दादा के मुख में डाला है और भगवान कृष्ण ने गाय माता की पूंछ पकड़ाई है। इसलिए हमारे यहाँ
गाय और गंगा इन दोनों को अंतिम समय में उससे छुआते हैं जिससे ब्रह्मरंध्र से प्राण निकले। इसलिए नाती चाहिए, लेकिन कैसा नाती चाहिए? आजकल के नाती तो जब तक दादा चॉकलेट खिला रहा है तब तक दादू 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 दादू, और जैसी चॉकलेट खिलानी बंद की वैसे खादू खादू खादू। नहीं, बोलो। कई लोग कहते हैं कि अरे हमारे घर में तो डल्लब के बिस्तर हैं, भीष्म दादा सोया होगा बाणों की सैया पर, हम थोड़ी सोएंगे। अरे हमने कहा है कि डल्लब के गद्दे भी बाण बन जाएंगे। उन्होंने कहा कैसे? अरे हमने कहा जब तक दादाजी खूब काम धाम कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, जिस दिन काम करना बंद कर दिया बीमार पड़े, और तुमने कहा कि 1 गिलास पानी का मिलेगा और वितरण द्वारे में बोले कि ये बुढ़िया मर दो भी नहीं, चुभी बाण की नहीं चुभी। बोलो मरना होता है कि नहीं होता? तो तब सोचता है आदमी कि यार अब प्राण निकले, आप वही है बाण। जब घर के लोग ऐसा बोलेगे यार ये बुढ़िया मर दो भी नहीं, बस। इसलिए लेकिन कितनी बड़ी बात है कि अरे बाणों की सैया पर भी सोना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन अंतिम समय में हमको भगवान याद आना चाहिए। इतिमतिरुकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतुम्। इतिमतिरुकल्पिता वितृष्णा, मति यानी ये बुद्धि, बस जिसने आखिरी समय में इस बुद्धि को परमात्मा को समर्पित कर दिया। नहीं, इसलिए हमारे यहाँ बोलते हैं कि बेटे के द्वारा कपाल क्रिया करवाई जाती है आखिरी समय में। जीते जी जिसने अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगा दिया उसको उसकी कपाल क्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ आखिरी में कपाल क्रिया करवाते हैं। सीधी सी बात यह है कि जो बुद्धि संसार में लगाई उस बुद्धि को भगवान में लगा दो, और मन और बुद्धि को जिसने परमात्मा में लगा दिया वो मुक्त हो गया। तो दादाजी ने आखिरी समय में अपनी मन बुद्धि को भगवान में लगा दिया। आइए आज समय हो गया है अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलो गौ माता की। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु, दोनों हाथ खड़े करो, वृंदावन धाम मां। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। घोड़ी चरोंदा प्रभु सेना सेना सोड़, आछिरी भगोंदा प्रभु अबुलांदा दौड़। घोड़ी चरोंदा प्रभु सेना सेना सोड़े, आछिरी भगोंदा प्रभु अबुलांदा दौड़े। घोड़ी चरोंदा प्रभु सेना सेना सोड़, आछिरी भगोंदा प्रभु अबुलांदा दौड़। घोड़ी चरोंदा प्रभु सेना सेना सोड़े, आछिरी भगोंदा प्रभु अबुलांदा दौड़े। झंडा लगोंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। 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 प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। दोनों हाथ खड़ा करके भाव बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
प्रभु वृंदावन धाम माँ। रसूल गोदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। घड़ी घड़ी झले क्यों माँ कनल की जाता, हिंसक ने गौड़ प्रभु चुड़ी चुड़ी खाता। घड़ी घड़ी जले क्यों माँ कनल की जाता, हिसर के घोड़ा प्रभु छुई छुई कांदा। गोपियों ते हंसौता हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। गोपियों ते हंसौदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। गाढ़ गजनो माँ कनकिल कांदा, अंधारियो ढारियो माँ गल्या बिबलांदा। गाड़ी गजनो माँ कनकिल कांदा, अंधरी ओढ़रियो माँ गला तिल कांदा। कर तब दिखौता हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। कर तब की खोदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। यमुना किनारा प्रभु गले उखांदा, हसदी मुखड़ी देखी लाला चुकी जांदा। जमुना किनारा प्रभु कले हो खांदा, हंसती मुखड़ी देखे लावा छुई जादा। गोपाल कहोता हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। गोपाल का होदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। गोविंद का होता हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। गोविंद का होदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। गोविंद का होता हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। गोविंद का होदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। ओ मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। ओ मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। ओ मेरा प्रभु वृंदावन धाम माँ। बोलिए दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण प्राण की जय। हर हर महादेव।